खुश नहीं हूँ, थोड़ी सी अफसोस हो रहा है क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने के बावजूद ना फाइनल पाकिस्तान में हो सका और ना ही पाकिस्तान फाइनल में पहुंच सका। मैंने सुन के मेरे तोते उड़ गए। उन्होंने कहा जी आपका पीसीबी भी मकरूज हो गया है, अब उसको उधार लेकर चलाना पड़ेगा काम। सुनने में आई है ऐसी कुछ खबर है ना, कोई 1500 करोड़ का पता नहीं कितने करोड़ का कोई नुकसान। अल्लाह आपका इकबाल बुलंद फरमाए कि ये खबर है ना। इस टाइम सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भाई पाकिस्तान को 1200 करोड़ कौन पे करेगा, क्या बीसीसीआई देगा? ये सारा कुछ इसलिए भी हो रहा है कि एक तो इंटरनेशनली लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान आइसोलेटेड है। अब हैरत की बात है कि पाकिस्तान मेजबान था, इसको तो हम यही कह सकते हैं कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। खजाना बिल्कुल खाली है, तो खजाना खाली है तो कम से कम ये ख्याल 4 महीने पहले या 6 महीने पहले जब हुई थी 2 तरह लेट, उस टाइम पर क्यों नहीं आया? तो इसका मतलब ये कि वो जो इतने खजाने भरे हुए थे पीसीबी के, वो खाली गए ना, वो लूट लिए गए ना, वो दे दिए गए ना। स्टेडियम बन गए ना यार, स्टेडियम बन गए कि स्टेडियम ऐसा बनाए कि जनाब बाहर बारिश कम हो रही थी और स्टेडियम के अंदर ज्यादा हो रही थी। हमने तो यही सोचा था कि भाई चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान में होगा तो भाई सारे पैसे वापस आ जाएंगे, ग्राउंड भी बन जाएंगे, फायदा ही होगा। रिजवान हार कर सीखते हैं, उन्हें चाहिए भारत का खेल देखकर सीखें। जब रोहित शर्मा को जेशा ट्रॉफी पकड़ा रहा है, अगर ये सीन देखते हुए आपको तकलीफ नहीं हो रही ना, तो फिर आप खत्म हो चुके हैं अंदर से। ऐसा लगा कि ये पूरा मेला जो है वो दुबई में ही सजा हुआ है और शायद बीसीसीआई ही इसका होस्ट है या पाकिस्तान के होस्टिंग का कहीं नामो निशान नहीं था, एक्सेप्ट द जैकेट दैट दे वोर और जिस पे चैंपियंस ट्रॉफी लिखा था और पाकिस्तान का नाम था। बिल्कुल कागजी मेजबानी हमने सरेंडर किया है, हमने बहुत सारी चीजों पर कॉम्प्रोमाइज किया है जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा। हमें तो ऐसा लग रहा था कि ये टूर्नामेंट भारत ने ऑर्गेनाइज किया है, वही इसका मेजबान है और वही सब कुछ कर रहा है। बड़ी मुश्किल सिचुएशन है, इसमें क्या करे बंदा। जो मेरा ख्याल है क्रिकेट बोर्ड ने काफी ट्राई किया था कि कुछ चीजें इंडियन टीम यहाँ आए, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग है, वो चीजें अपनी मनवा लेते हैं। इसमें जरूर कोई पाकिस्तान का नुकसान हो रहा होगा, इसलिए क्रिकेट बोर्ड मान जाता है कि चले ठीक है। वो बंदा आखिर में जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर लेके गया, पाकिस्तान उस बंदे की टीम से भी हार गया और फाइनल भी पाकिस्तान में नहीं हुआ। दोस्तों, पहले तो पाकिस्तानी इस बात से जल रहे थे कि भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया है, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तानियों को और भी बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुबई में खेला गया था। अब दोस्तों, इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना मचा रही है। दोस्तों, आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। मसाइल पाकिस्तान में क्यों है? मतलब आप देखें कि भारत में जो इंडिया की टीम है उसमें जडेजा की वाइफ, इनफैक्ट जडेजा का भी अपना एक रोल है बीजेपी के साथ, गौतम गंभीर को उसमें कंसिडर किया जाता है। उसके पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो, तो आप लेकिन जहां पर उनकी जरूरत नहीं होती है वो वहां पे मैच प्लेइंग 11 में भी नहीं होते। ये बात है, असल चीज ये है कि वो सियासी होते हुए भी उनके अंदर इन्नत है। वो अपने मुल्क के लिए वो काम करते हैं, वो सियासी बुनियादों के ऊपर नहीं करते। उनकी गौतम गंभीर के लिए जितना मर्जी आप कह लें, वो जब क्रिकेटर था तो उस वक्त भी वो इतना ही एग्रेसिव था कि वो नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता था, आए दिन उसके झगड़े होते रहते थे। अब जब वो कोच उसके अंदर आया, आप उसका एटीट्यूड देख लें कि कोच का एटीट्यूड क्या होता है, कि वो किस तरह से बैठकर जो है वो मैच को देख रहा होता है, गौर कर रहा होता है। बात ये कि अगर वो सियासी लोग हैं तो उनकी जो सिलेक्शन है वो सियासी नहीं है। वहां पर कोई मतलब ये नहीं है कि कोई जनता पार्टी का बंदा है तो ये जनाब अली फला का बंदा है और ये उसका बंदा है और ये उसका बंदा है। वहां ये नहीं है, वहां तो मेरिट के ऊपर है और मेरिट के ऊपर ऐसे हैं कि एक को निकालो दूसरा आ जाता है उसके मुकाबले का, ठीक है ना। मेरिट भी वहां पर इतना जबरदस्त है, तो उनका और हमारा तो मुआवजा बिल्कुल गलत है। हम लोग सिर्फ अपने मफादात के लिए इस वक्त काम कर रहे हैं। चिड़िया है अपना पीसीबी सोने की, और इससे सब कुछ जो है ना वो लूट रहे हैं। मुझे तो एक खबर किसी ने बताई थी, पता नहीं वो सच है या क्या गलत है, मैंने सुन के मेरे तोते उड़ गए। उन्होंने कहा जी आपका पीसीबी भी मकरूज हो गया है, अब उसको उधार लेकर चलाना पड़ेगा काम। सुनने में आई है ऐसी कुछ खबर है ना, कोई 1500 करोड़ का पता नहीं कितने करोड़ का अल्लाह आपका इकबाल बुलंद फरमाए कि ये खबर है ना। तो इसका मतलब ये कि वो जो इतने खजाने भरे हुए थे पीसीबी के, वो खाली गए ना, वो लूट लिए गए ना, वो दे दिए गए ना। स्टेडियम बन गए ना यार, स्टेडियम बन गए कि स्टेडियम ऐसा बनाए कि जनाब बाहर बारिश कम हो रही थी और स्टेडियम के अंदर ज्यादा हो रही थी। लोग मतलब कादिर ख्वाजा साहब तो कह रहे थे कि मतलब विक्रांत गुप्ता क्या लेने आए थे पाकिस्तान, जब वो स्टेडियम नहीं आया, स्टेडियम आके देखते हमने कितना शानदार स्टेडियम बनाया चंद दिनों में। इतने सारे पीसीबी जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं है, ये पॉलिटिकल क्रिकेट बोर्ड है, ठीक है ना। और इसमें जितने वो देखे ना, सारे मामले चाचे मौजूद है ना, जिन्होंने 2023 से लेकर आज तक पाकिस्तान को जो है ना ऐसे जगह पर लाकर खड़ा कर दिया कि सिर्फ यूं करके हल्का सा धक्का मारो और पाकिस्तान क्रिकेट वो गई जैसे हॉकी गई थी। इतनी इंसल्टिंग शिकस्त है
चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर के ये जितना मर्जी एक्सक्यूज करते रहे, इनके पास एक्सक्यूज की कोई गुंजाइश नहीं है। 29 साल बाद आपको टूर्नामेंट मिला और आप फाइनल छोड़े, आप मतलब लोगों की ऑर्डर की हुई जर्सियां नहीं आई, अभी तो टीम पहले बाहर हो गई, टीम बाहर हो गई और हम मेजबान हमारे मुल्क में हो रहा है, ठीक है ना। हमारे साथ तो इतना बड़ा हाथ इंडिया ने नहीं किया जितना बड़ा हाथ हमारी क्रिकेट टीम ने, हमारे सिस्टम ने किया, हमने खुद किया। सही बात है। क्या इस पॉइंट पे हमें ये भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना फुट डाउन नहीं करता एट द राइट टाइम? ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको इतना इग्नोर किया जाए? आपके अगर चेयरमैन वहाँ नहीं थे और आपके अगर जो डायरेक्टर थे, इवेंट डायरेक्टर थे, वो वहाँ मौजूद थे, तो कैसे वो स्टेज पे नहीं मौजूद थे? हम अपने लिए क्या खुद स्टैंड लेना हमें शुरू करना पड़ेगा, या हम इंतजार करें कि हमें हमारा हक दो, या हक इवेंचुअली छीनना पड़ेगा? बड़ी मुश्किल सिचुएशन है, इसमें क्या करे बंदा। जो मेरा ख्याल है क्रिकेट बोर्ड ने काफ़ी ट्राई किया था कि कुछ चीज़ें इंडियन टीम यहाँ आए, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग है, वो चीज़ें अपनी मनवा लेते हैं। इसमें ज़रूर कोई पाकिस्तान का नुकसान हो रहा होगा, इसलिए मैं क्रिकेट बोर्ड मान जाता है कि चले ठीक है, हाइब्रिड मोड पे चले जाते हैं, कहीं कहीं चले जाते हैं। लेकिन या तो फिर हमें डिसाइड करना पड़ेगा जी, अगर हमें फाइनेंशियली नुकसान हो रहा तो हो, लेकिन हमने फिर वही करना है जो हमारे लिए बेहतर होगा। या तो डिसाइड करना पड़ेगा, या फिर आपको जो अभी हमने किया है ऐसे ही चलना पड़ेगा। नहीं, हाइब्रिड एक तरफ आना पड़ेगा। हमने एक सोल्यूशन देख लिया कि अच्छा जी हाइब्रिड करना है, हम हाइब्रिड कर रहे हैं। अगले साल क्योंकि श्रीलंका और इंडिया में होगा तो हम श्रीलंका में सारे मैचेस खेलेंगे। अभी तक अगर मोहसिन नकवी साहब रहते हैं, कंसिस्टेंसी रहती है और वो जो कमिटमेंट उनसे किया हुआ है उसको फुलफिल करते हैं, पूरा होता है। मगर ये सब कुछ जो कल क्लोजिंग सेरेमनी में हुआ, क्यों क्लोजिंग सेरेमनी में पहले से वाई वाज़न्ट पीसीबी इन्फॉर्म्ड अबाउट इट कि कौन कौन जाएगा स्टेज पे? आपको बता दिया जाता है ना कि आपने पोडियम पे जाना है, आपने जाना है, आपने जाना है, ट्रॉफी कौन हैंड ओवर करेगा, कौन करेगा। बिकॉज मेरे जहन में वो सारे विजुअल्स आते हैं जब 2017 में सरफराज अहमद ट्रॉफी हैंड ओवर की गई, तो आई बिलीव इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के वहाँ पे चेयरमैन मौजूद थे। वैसे एक अजीब सी है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, हम में से कोई भी नहीं कुछ नहीं कर सकता। बात हो रही है और होना कुछ भी नहीं है। हाँ। मैंने सिंपल सा बता दिया है, या तो आप कहें कि हमने कुछ भी नहीं करना, हमें जो हमारे लिए बेहतर है वो करें, या फिर फाइनेंशियल चीज़ होती है वही है, इसके अलावा और तो कुछ चीज़ है ही नहीं। इस पर जितनी भी बात कर लें कि होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, हमारी बातों का कोई फ़ायदा नहीं होना जब तक कि आप खुद कोई डिसीजन नहीं लेंगे। एज ए नेशन हम ये सारे एग्री कर लें कि यार जो बेहतर है हमने वो करना है पाकिस्तान के लिए, फाइनेंशियल छोड़ दें तो फिर है, या फाइनेंशियल देखना है तो फिर उसमें तो कोई बात हो ही नहीं सकती, उस पर क्या बात करें। मिर्जा साहब, ये बॉटम पे हम आए परफॉर्मेंस में, फाइनल ट्रॉफी देने के लिए भी हमारे चेयरमैन मौजूद नहीं थे। जो टीम ऑफ द इवेंट बनी चैंपियंस ट्रॉफी की, उसमें भी एक खिलाड़ी पाकिस्तान का शामिल नहीं है। भारतीय हैं, न्यूजीलैंड के हैं या अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं। ये अचानक हुआ क्या है? हमारी वहाँ जो मेज़बानी जो करता है मुल्क, वो क्या ट्रॉफी नहीं दिया करता? मुझे याद पड़ता है हम बच्चे थे, 96 का वर्ल्ड कप, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हमें दिखाई दे रही थी वहाँ पे उसको ट्रॉफी देते हुए इंडियन श्रीलंकन कैप्टन को। बहुत बहुत शुक्रिया जामिल साहब। दरअसल इससे आप पाकिस्तान क्रिकेट की गिरती हुई सूरत हाल का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी बैनुल अक़वामी सतह पर क्या वक़्त है। एक तो हमने हाइब्रिड मॉडल पर एग्री करके अपने पैरों हाइब्रिड मॉडल मजबूरी था, लेकिन फिर आपने ये भी नहीं रखा कि फाइनल चाहे किसी भी सूरत में पाकिस्तान में हो, फाइनल भी पाकिस्तान में नहीं हुआ, आप उस पर भी तैयार हो गए। और वहां पर अब आज आईसीसी ने जो है वो वजाहत जारी की है, वो कहते हैं कि हमने तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स को बुलाया था, उनके चेयरमैन नहीं आए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराए कहते हैं कि चेयरमैन साहब की तबीयत नासाज थी, जिसकी वजह से वो दुबई न जा सके, वरना इससे पहले तो कोई ऐसा मौका चेयरमैन साहब नहीं छोड़ते थे ना जाते हो, चाहे वो आयरलैंड हो, इंग्लैंड हो, T20 वर्ल्ड कप हो, जहां जहां पाकिस्तानी टीम गई है चेयरमैन साहब गए। अब हैरत की बात है कि पाकिस्तान मेजबान था, इसको तो हम यही कह सकते हैं कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हमारे सीईओ तो मिर्जा साहब, ये तो किसी सारिफ ने लिखा था कि कागजी मेजबानी है, फिर तो बिल्कुल कागजी मेजबानी। हमने सरेंडर किया है, हमने बहुत सारी चीजों पर कॉम्प्रोमाइज किया है, जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा। हमें तो ऐसा लग रहा था कि ये टूर्नामेंट भारत ने ऑर्गेनाइज किया है, वही इसका मेजबान है और वही सब कुछ कर रहा है। मतलब पाकिस्तान तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा था कि किस बात की। सिर्फ एक इस बात पर हम खुश हैं कि जो शर्ट पे लिखा हुआ था कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आगे पाकिस्तान लिखा हुआ है, पाकिस्तान का नाम लिखने जी, तो बस उस नाम पे हम खुश हैं। बाकी क्या हुआ? हमारी कोई अब इंटरनेशनली यहाँ हम बुलाते हैं राजीव शुक्ला को, उन्हें चाय भी पेश करते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है? मतलब वो तो अपनी PR बनाने के लिए आ जाते हैं शुक्ला साहब, दीगर ममालिक के क्रिकेट बोर्ड्स के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, लेकिन क्या होता है? डोमिनेट तो भारत कर रहा है ना, पाकिस्तान ने तो सरेंडर कर दिया। उसे पता है कि पाकिस्तान जो है वो चूं भी नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने तमाम शॉट्स खुद खेले जो हमारे लिए बड़ा एम्बेरसमेंट का बाइस बने। नहीं, वो हमने चाय उन्हें पेश की तो हमें अभिनंदन भी याद आ गया, जिसने कहा था दैट इज फैंटास्टिक, बट अभिनंदन का केस तो और है, वहां पे तो हम विक्टोरियस थे, हमने तो मार्का सर अंजाम दिया। यहाँ शुक्ला साहब ने आके बस उन्होंने भी कह दिया टी इज फैंटास्टिक, तो हम इसी में आराम हो गए, खुश हो गए। साफी खड़े हैं, तस्वीरें खींच रहे हैं, चेयरमैन साहब मौजूद हैं कि शुक्ला जी आ गए हैं, ये काफी था।
ये अलमिया है ना हमारा कि हम लोगों को बुला के, इससे पहले ज़क्कार अशरफ साहब ने दावत दी थी रॉजर बिनी को और राजीव शुक्ला को, और उनको साड़ियां भी पेश की गई थी, तहाइफ भी दिए गए थे। तो हम तो अपने तौर पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जो हमें रिस्पांस मिलता है, ये भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की एक अपनी इज्जत है। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप, 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी जीता हुआ है, और सबसे बढ़कर जामी आप देखें कि जो ट्रॉफी थी वो लेकर अरुण, ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर कैप्टन, तो क्या हुआ, पाकिस्तान का नहीं हक बनता था? हम मेजबान थे, सरफराज अहमद नहीं वहां जा सकता था ट्रॉफी लेकर? बहुत आम सवाल, बिल्कुल नजरअंदाज किया गया, बहुत आम सवाल, बहुत आम सवाल में लगाया गया, दीवार से लगाया गया। अच्छा, इस बीच जो कुछ होना था वो तो हो गया ना, हमारी परफॉर्मेंस भी, हमारे तनाजे भी, फड्डे भी, हाइब्रिड मॉडल भी, ये तो हमने रोना रो ली है। कल वाली बात भी आपने वाजे कर दी। सना, हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान क्यों नहीं था विक्ट्री स्टैंड पर, बीइंग होस्ट, ना चेयरमैन, ना डायरेक्टर पीसीबी, ना टूर्नामेंट डायरेक्टर, ना सरफराज अहमद जिन्होंने पहले ट्रॉफी जीती थी। व्हाट वेंट रॉन्ग? इत्तला क्या थी वहां से आपको? सनाउल्लाह जावेद साहब, देखें, पाकिस्तान में सब इस सिर्फ सेरेमनी को देख रहे हैं, बट मैं बीइंग जर्नलिस्ट 2-3 चीजें और हुई हैं। जैसे पहला मैच इंडिया और बांग्लादेश का हुआ था, उसमें पाकिस्तान का नाम हमें नजर नहीं आया था। उसके अलावा पाकिस्तान लाहौर के अंदर जो मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का, तो एंथम चला था इंडिया का, उसके ऊपर पाकिस्तान ने आईसीसी को बोला भी था, बाद में आईसीसी ने क्लेरिफाई भी किया। एक्चुअली में वो ब्रॉडकास्टर ज्यादातर इंडियन हैं जिनकी मिस्टेक थी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर डाला जा रहा था कि शायद पाकिस्तान के एंड पे मिस्टेक हुई है। अब जहां तक बात सेरेमनी की है, तो उसमें प्रोटोकॉल अब तक जितने भी आईसीसी के इवेंट हैं उसके मुताबिक यही होता है कि जो होस्ट कंट्री है, टीम फाइनल में खेल रही है या नहीं खेल रही, उसकी रिप्रेजेंटेशन जरूर होती है। अब जो समैद सैयद साहब हैं, जो पाकिस्तान के सीईओ भी हैं, दो तरह से, एक तो वो पाकिस्तान के सीईओ भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, दूसरा टूर्नामेंट डायरेक्टर भी हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको भेजा है नुमाइंदगी के लिए। तो उनको ये कहा गया कि अगर चेयरमैन साहब होते तो उनको जरूर के स्टेज पे लाया जाता, और बहाना ये बनाया गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं उन्हीं को ही स्टेज पे लाया जा सकता है। लेकिन दूसरे एंड के ऊपर स्टेज में जो मौजूद थे, उसमें आप देखिए बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी हैं, बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी हैं, और न्यूजीलैंड के डायरेक्टर थे, डायरेक्टर क्रिकेट हैं, वो रॉजर टोस, वो वहां पर खड़े हैं। तो उनका ये कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उनकी टीम फाइनल में खेली थी तो इसलिए उनको रखा गया। हालांकि अमूमन यही होता है, जो पहले भी हमने आईसीसी के इवेंट जितने भी कवर किए हैं, तो फाइनल सेरेमनी जो चलती है उसके अंदर होस्ट कंट्री की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो समैद सैयद साहब को वो बुला लेते तो शायद एक क्रिकेट फैमिली दिख रही होती। सना, ये बड़ी अहम आपने बात की, जो रॉजर टॉस है, मेरे ख्याल ये न्यूजीलैंड के लेफ्ट आर्म बल्लेबाज थे, ओपनर या वन डाउन के, बड़े खौफनाक बल्लेबाज थे। ये अगर डायरेक्टर हैं और वहां पे स्टेज पर मौजूद थे, तो हमारे डायरेक्टर भी वहां मौजूद थे, टूर्नामेंट डायरेक्टर जो है। इसका मतलब यह है कि इंटेंशनली पाकिस्तान को साइडलाइन किया गया है। एग्जैक्टली अगर जामी साहब, मैं बीइंग जर्नलिस्ट अगर मेरे से पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बड़ा इंसल्टिंग है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको ऐसे ही ले रहा है। अभी जो आईसीसी के साथ प्रोटेस्ट लॉन्च किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तान ने कहा है कि इस पर आईसीसी को क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि ये क्यों नहीं समैद सैयद साहब को वहां पर बुलाया गया। अगेन